जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं। सारे ही प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट भी है। सभी प्रश्न छपने वाला है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे क्या होती है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रकाश तरंगे होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना कौन सा है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा CaOH का होल ट्वाइस, ये जो होता है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी को हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 3 को पढ़िए, क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H12O11, यानी ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 4 की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखिए पहले तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए, प्रश्न और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 4 कर रहा है विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज जो है किस पर काम करता है पर? तो याद रखिएगा विद्युत फ्यूज जो है धारा के इसमें प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए पर जो क्या कह रहा है? प्रश्न 5 कह रहा है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा विद्युत चुंबक बनता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए, कह रहा विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो विभक्त वलय का उपयोग कहां किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 7 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 7 क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा यूनिट है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 8 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है? प्रश्न 8 कह रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है बच्चों? अतिभारण जब होता है तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया? सही हो गया, याद रखिएगा। प्रश्न 9 को पढ़िए, कह रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही हो गया, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 11 को पढ़िए, कह रहा पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन का होना जो है ऐसा होता है, उसी के कारण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है यहाँ 12 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 13 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का क्या नाम है? कार्बन का जो है 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का क्या नाम है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा फ्लोरीन नाम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 14 को पढ़िए, कह रहा भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है प्यारे बच्चों? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 15 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 16 को पढ़िए, क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। 17 कह रहा है लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 18 को पढ़िए, क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है निम्न में कौन अवकारक है बच्चों? तो याद रखिएगा अवकारक यहाँ हाइड्रोजन H2 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए, कह रहा है जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? याद रखिएगा बच्चों 1.2 होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 20 को पढ़िए, कह रहा है पीतल किसका उदाहरण है? बच्चों पीतल क्या है? तो एक प्रकार का मिश्र धातु है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 21 को पढ़िए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में
किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? बच्चों याद रखिएगा, सोना पर जो है वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 22 को पढ़िए पर जो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आपसे क्षारक विलयन कह रहा है तो देखिए 7 जो होता है, ये 7 जो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से ज्यादा जब जाइए क्षारक विलयन हो जाएगा, और 7 से कम जब जाइएगा तो नीचे तो ये अम्लीय हो जाएगा। तो क्षारक विलयन पूछ रहा है तो क्या हो जाता? 13। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। प्रश्न 23 को पढ़िए। वर्ग फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, क्षार धातु कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 24 को पढ़िए। कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? तो याद रखिएगा, अम्ल बनाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 25 को पढ़िए। कह रहा है बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? जो बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 26 को पढ़िए। कह रहा है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। एथेनॉल जो है सोडियम से जब अभिक्रिया करता है तो कौन गैस बनाता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी H2 गैस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 27 को पढ़िए। कह रहा है कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, Na2ZnO2 होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न 28 को पढ़िए। कह रहा है अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व यहाँ कौन हो जाएगा? तो हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िए। क्या सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 30 को पढ़िए। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए जितने भी प्रश्न इस वीडियो में हमने साइंस के कराए हैं, सारे ही प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सभी छपने वाला प्रश्न है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।